हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब सही होंगे, मज़े कर रहे होंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं नोटिस पीरियड पे हूँ, अपने नोटिस पीरियड सर्व कर रही हूँ। और तुम्हें पता है कि रेजिग्नेशन में इंसान मोच तो काटता ही है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक और दुखड़ा तुम्हारे पास लेकर आई हूँ एज़ यूजुअल। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ऑफिस वाले भाई किसी के सगे नहीं होते, किसी के भी सगे नहीं होते। और जितने भी 80 to 90% कॉर्पोरेट वाले लोग होंगे जो मेरी इस बात से सहमत खाएंगे कि हाँ भाई, दैट इज़ ट्रू। तो उसी के रिगार्डिंग एक इंसिडेंट है, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी सारी चीज़ें, बट ये नहीं बताया था कि भाई एक्चुअल में चल क्या रहा था। बहुत ही माइनर माइनर सी डिटेल्स मैंने शेयर करी थी। तो ये एक है इंसिडेंट जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि ऑफिस वाले कितने ज़्यादा चालाक होते हैं। तो हुआ क्या था कि क्वालिटी में ही एक और बंदा था, मतलब हमारे साथ ही जो काम करता था, और उसको इनफैक्ट हमसे भी पहले से वो काम कर रहा है। तो उसको मेरे ख्याल से 4 4 साढ़े 4 साल का एक्सपीरियंस इन टोटल है। और वो क्वालिटी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रहा था, ठीक है। अब मतलब परफेक्ट था यार वो अपने काम में। मतलब जो भी अगर और भी मैनेजर वगैरह होते थे और भी कोई डिपार्टमेंट हुआ, अगर उसको ऐसे बोलते थे तो वो कर देता था। मतलब वो था ऐसा इतना अच्छा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसने प्लान करा कि भाई वो रिज़ाइन डालेगा, ठीक है। अपना उसने रेजिग्नेशन वगैरह डाल दिया। तो भाई मैनेजमेंट वालों ने पूरा उसको फोर्स किया कि नहीं नहीं मत छोड़ो, यू आर एसेट टू अस, है ना, कि ऐसे थोड़ी छोड़ते होते हैं और तुम चले जाओ, वी आर फैमिली। हाँ, ये इनका एक वो है, क्या कहते हैं, तकिया कलाम। मतलब हर एक उसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, वी आर फैमिली। और ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ धोखा है ये, ठीक है। तो भाई ये वाली बात हुई और उसको भाई उसके साथ मीटिंग वीटिंग रखी। पहले तो उसने मतलब स्ट्रिक्ट मना कर दिया था कि नहीं नहीं, मतलब मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं रिलोकेट हो रहा हूँ और मेरे को करना है चेंज। एंड अभी मतलब बहुत साल दे दिए मैंने इस कंपनी को, अभी मुझे वापस से मूव इन करना है। तो भाई उसने बोला। और पहली मीटिंग में तो सिर्फ इतना हुआ जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा वो था कि नहीं भाई मुझे तो चेंज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड मीटिंग हुई, उसमें उसका मैनेजर और एक जना और था। दोनों ने आई थिंक एचआर और उसका मैनेजर और एक जना कोई और था, हाँ मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो भाई उन लोगों ने साथ में ऐसे मीटिंग रखवाई कि अपना ट्राई करते हैं ऐसे ऐसा। तो भाई उन्होंने उसको बहुत, मतलब काफ़ी काफ़ी लंबी चली उन लोगों की मीटिंग ये वाली ना, कि मना रहे हैं फुल ऑन ऐसे ऐसे, जैसे पता नहीं अगर वो चला जाएगा तो क्या ही बिगड़ जाएगा इनका। और ये चीज़ हमें उस टाइम पे मतलब पहले नहीं समझ में आ रही थी कि भाई इतना भी क्या ही हो गया। मतलब ठीक है, कंपनी वाले तुम लोगों को थोड़ा सा फोर्स करते हैं स्टार्टिंग में, इनफैक्ट उन लोगों को ज़्यादा फोर्स करते हैं जिन लोगों को ज़्यादा टाइम हो गया है काम करते हुए, और जो मतलब अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, डेडिकेट होके करते हैं अपना काम पूरा, है ना। तो उन लोगों पे करते हैं वो लोग थोड़ा सा, तो वो अंडरस्टूड था। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया कि हाँ भाई और जने भी मीटिंग के लिए आ रहे हैं एचआर के अलावा, मैनेजर का तो चलो बनता है, वो तो चाहेगा ही कि हाँ भाई नहीं जाए, इसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, हमने इतना कुछ सिखा रखा है, डेफिनेटली वो एक एसेट है कंपनी के लिए। तो थोड़ा उनके लिए भी मुश्किल होएगा। फिर एचआर आया, फिर उसका भी हेड आया, तो मतलब हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि दाल में कुछ तो काला है, इतना क्या हो गया इन लोगों को, या कि कोई और बंदा नहीं मिल रहा, या क्या क्या हो गया ऐसा, ठीक है। और जबकि ऐसा नहीं है, वो लोग ऐसे कंपनी के मतलब अंदर ही प्रमोट कर लेते हैं फिर भी। तो भाई कैसे ना कैसे उसको मना के लालच दिया एंड में सैलरी का, कि भाई हम तेरी थोड़ी सी सैलरी इंक्रीज़ कर देंगे, तेरा पैकेज इंक्रीज़ कर देंगे, तो छोड़ के मत जा। तो भाई उस बंदे ने रिवोक कर लिया, ठीक है, अभी वो काम कर रहा है अपना बढ़िया। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उस बंदे का काम इन्होंने सर्कुलेट करना शुरू किया, औरों को देना शुरू करा। उसके अंडर 2 3 बंदे लगाए कि जो काम तुम करते हो इनको भी सिखाओ कैसे कैसे क्या है, ठीक है। और जैसे जैसे उसका काम डिस्ट्रीब्यूट होता गया और औरों को असाइन होता गया, तो उस इंसान को उन्होंने
सीधा टर्मिनेट किया है। मतलब ये भी नहीं कि हाँ, पहले वो अपनी मर्जी से जाना चाह रहा था, तब उसको रिवोक कर लिया, तब उसका मना कर दिया कि नहीं तुम नहीं जाओगे, उसको मनाया, पैसे भी बढ़ाए, ये है वो, और विद इन 2 मंथ्स, ज़्यादा टाइम भी नहीं, सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर उसी के हाथों उसी का काम औरों को दे के और उसको टर्मिनेट कर दिया। और टर्मिनेट भी इस उस पे कि भाई कुछ उसके काम में वो निकाल दिया कि इसने ऐसा ऐसा कर दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, क्लाइंट की तरफ से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, और निकालना पड़ेगा, नो टॉलरेंस पॉलिसी के अंडर है, ये है वो है। मतलब इन्होंने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, ठीक है। फिर अब वो इतने टाइम से काम कर रहा था, ठीक है, तो मतलब उसके पेपर्स उसको मिल गए, उस पर टर्मिनेशन नहीं आया, विच इज़ गुड। लेकिन तुम ये देखो कि पहले वो अपना सोच के बैठा हुआ था कि हाँ, या फिर क्या पता उसने इधर उधर देख लिया और इसलिए वो बहुत ज़्यादा श्योर था अपने रेजिग्नेशन को लेके। लेकिन एंड में कंपनी वालों ने जो उसके साथ किया, क्या पता उस टाइम पे उस बेचारे ने देख भी ना रखा हो, जब उसने रिवोक कर लिया हो उसको लगा हो कि हाँ चलो ठीक है मुझे यहीं पे काम करना है, लेकिन इन दी एंड उसके साथ यार ऐसे ऐसी हरकतें करी। तो ये भाई किसी के सगे नहीं होते हैं, ये ऐसी हरकतें। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भाई ऑफिस कॉर्पोरेट का कल्चर तो कहीं कहीं पे इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, मतलब एकदम से उसने उसका सब कुछ स्पॉइल कर दिया, ठीक है। तो भाई मैं तो जितने भी अगर कॉर्पोरेट वाले हैं, ऑफिसर्स वगैरह हैं जो ज्वाइन करते हैं, पहली बात तो यार बहुत सोच समझ के अपना रेजिग्नेशन वगैरह प्लान करो। तुम्हारे पास कहीं और का ऑफ़र लेटर आ गया है, कोई अच्छा ऑफ़र आ गया है तो तुम एक्सेप्ट करो। रिवोक करने का सोचो ही मत। अगर तुमने रेजिग्नेशन डालने की सोची है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के डाला है, ठीक है। तो रिवोक तो करो ही मत, क्योंकि तुम्हें खुद को पता है ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपये की ये तुमको हाइक दे देंगे। जहाँ पे भी तुम कहीं और शिफ्ट करोगे, मतलब किसी और को कोई और कंपनी का ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे, वहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम्हें बहुत अच्छी हाइक मिलेगी। लोग 25-25, 30-30 और इससे भी ज़्यादा, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस इतना अच्छा है तो इससे भी ज़्यादा आपको हाइक मिलती है। तो मैं भाई यही सजेस्ट करूँगी कि भाई ऑफ़िस के ऐसे टेक्टिक्स में मत आओ, बहुत चालाक होते हैं ऑफ़िस वाले, ठीक है। अपना ही खुद का नुकसान है, तो इस चीज़ से तो भाई सतर्क रहो। और इसके ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो मैं एक एक करके सारे बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ करो, ठीक है। और कमेंट करके भी जाओ कि तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। बाय बाय।